Welcome to Learn for Exam. My name is Gurpreet Singh. In this video, we'll talk about IIM Indore. IIM Indore one of the top institutes में आता है इंडिया के अंदर. जैसे ब्लैकी के अंदर आई जो है वो इंदौर के लिए आता है एंड IIM का इंदौर कैंपस IIM के टॉप इंस्टीट्यूट्स में से भी है. ओके एंड इसका एडमिशन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसकी फीस, इसका ROI, इसका जो एवरेज पैकेज है वो कितना है, ये सब कुछ जानते हैं इस वीडियो के अंदर. एंड टू मेक दिस MBA जर्नी एन इजी एंड प्रोडक्टिव वन, यू कैन डाउनलोड अवर ऐप which is available on the iOS and the Android Play Store. Just search Learn for Exam. So let's start. Now, अगर हम बात करें IIM इंदौर की, so IIM इंदौर 1996 में, ऑलराइट 1996 में एस्टैब्लिश हुआ था और ये बहुत ही बढ़िया लोकेशन के अंदर है. ठीक है, एकदम टॉप के ऊपर, एकदम हिल के एकदम टॉप में है. बहुत ही अच्छा कैंपस लगता है, ऑलराइट, एंड बहुत ही सुंदर कैंपस है. ओके एंड वन ऑफ माय फेवरेट IIM मैं कहूंगा. उसका रीजन आपको एंड में पता चलेगा क्योंकि इसकी फाइनेंशियल एड सबसे बढ़िया है. ओके एंड नाउ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आपको सेम है बाकी सारे IIMs की तरह ही ग्रेजुएशन के अंदर 50% चाहिए. एंड अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से, लेट्स सपोज SC ST और OBC, सॉरी OBC नहीं, SC ST एंड PWD, ओके, then you need to get 45% in the graduation. अगर आप फाइनल ईयर में भी हैं तब भी आप अपीयर कर सकते हैं एंड आपको कैट का एग्जाम देना होगा. ठीक है, टू गेट दी एडमिशन इन IIM इंदौर. नेक्स्ट इज प्रोग्राम क्या ऑफर करते हैं, क्या कोर्सेज ऑफर होते हैं IIM इंदौर के अंदर. सो वन इज योर PGP विच इज द मोस्ट फेमस वन, जिसके लिए सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स जाते हैं. देन एग्जीक्यूटिव PGP, देन PGP मुंबई, देन 5 ईयर IPM, ये भी बहुत फेमस है इनका. ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है जिसके अंदर BBA प्लस MBA होता है. PGP MX, देन PGP HRM, ये भी काफी अच्छा है. ठीक है, FPM एंड एग्जीक्यूटिव फेलोशिप प्रोग्राम. ओके, हम इस वीडियो के अंदर सबसे फेमस वाले के बारे में बात करेंगे, PGP, क्योंकि उसी की सारी डिटेल्स वेबसाइट पे उनके मेंशन है. नेक्स्ट इज दी शॉर्टलिस्टिंग स्टेज. अब एडमिशन प्रोसेस की बात करते हैं. तो शॉर्टलिस्ट कैसे होता है और एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है. सबसे पहले उनका मैंडेट है कि आपको कैट के अंदर मिनिमम, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 80 इज अ सेक्शनल एंड ओवरऑल आपका 90 होना चाहिए. ठीक है, अगर आप EWS से हैं 80 अगेन, फिर OBC हैं तो 70 एंड 80, एंड SC और ST हैं तो और कम हो जाता है, सेक्शनल हो जाता है 55 फॉर SC, ST के लिए 45 एंड PWD के लिए 45. अगर ओवरऑल की बात करूं तो PWD और SC के लिए, आपका ST के लिए 50 हो जाएगा और SC के लिए 60 हो जाएगा और OBC के लिए 80 है. ओवरऑल की हम बात करते हैं. ठीक है, सो अगर आपका इतना मार्क्स आ जाएंगे कैट के अंदर, दैट डजंट मीन कि आपको कॉल आ जाएगी. ओके, ये आपका एक शॉर्ट लिस्टिंग का फर्स्ट स्टेज पार हुआ है. ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, आपके 10th, आपके 12th, आपकी ग्रेजुएशन, इन सबको देखा जाएगा. ठीक है, ये स्टेज 2 है, जिसके लिए स्टेज 2 में क्या होगा, आपका 10th 12th सब कुछ देखा जाएगा, एकेडमिक बैकग्राउंड देखा जाएगा, आपका वर्क देखा जाएगा. उसके बाद आपको वैट PI के लिए कॉल आएगा. ऑलराइट, सो 10th स्टैंडर्ड में आपके कितने मार्क्स थे, 12th में कितने मार्क्स थे, क्वाट में कितने आए, डाइवर्सिटी फैक्टर देखा जाएगा. यहाँ पे ग्रेजुएशन नहीं देखा जाता, सॉरी फॉर दैट. यहाँ पे डाइवर्सिटी देखी जाती है. डाइवर्सिटी में इन्होंने कुछ ऐसे डिटेल में नहीं बताया कि हम जेंडर भी देख रहे हैं, एकेडमिक देख रहे हैं, बस जेंडर, इन्होंने डाइवर्सिटी फैक्टर दिया है जिसके 8-6 पॉइंट्स होते हैं. ठीक है, 10th 12th, और हम इसको देख नहीं सकते कि कैसा आएगा, हमारा कितने पॉइंट्स बनेंगे, बिकॉज ये उस साल में जितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया उनके मिनिमम से और उनके हाईएस्ट से, मैक्स से निकालते हैं कैलकुलेशन करके. सो वी कांट डू दैट बिकॉज हर साल उनके पास ही ऐसा डेटा होता है क्योंकि बच्चे फॉर्म भरते हैं. हमारे पास ये डेटा नहीं होता अवेलेबल कभी भी, सो इसीलिए हम इस चीज़ को कैलकुलेट नहीं कर सकते. बट आप मान के चलिए 10th 12th को काफ़ी ज़्यादा वेटेज है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेटेज है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा. आपका अगर 10th 12th खराब है तो हम इंदौर से कॉल आने के चांसेस बहुत कम है, तो आपको कैट में काफ़ी अच्छा स्कोर करना पड़ेगा. ओके, फिर उसके बाद कंपोजिट स्कोर बनता है एंड उस स्कोर में जो टॉपर होते हैं उनको वैट PI की कॉल चली जाती है. फिर स्टेज 3 आती है जिसमें फाइनल लिस्ट बनती है. अब इस लिस्ट में क्या होता है, इस लिस्ट के अंदर फाइनल सिलेक्शन के अंदर आपका PI हो चुका है, वैट PI हो गया. उसके बाद आपको एक फाइनल कॉल आएगा जिसमें मेल लिखा आएगा कि आपको एडमिशन दिया जा रहा है एंड यू कैन ज्वाइन द इंस्टीट्यूट. अब उसके अंदर वो कैसे होता है, आपका 10th देखा जाता है, 12th देखा जाता है, ओवरऑल स्कोर देखा जाता है, PI और वैट और PI देखा जाता है. अगेन यहाँ पे ग्रेजुएशन नहीं देखा जा रहा है. ठीक है, 10th का वही कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा फिर से हम वो नहीं कर सकते बिकॉज ये उन्हीं के हिसाब से होता है जो उनके पास डेटा है. ओके, बस आप जान सकते हो कि 10th 12th एंड वैट PI की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. कैट की देखिए सिर्फ कैट की 20% इंपॉर्टेंस रह जाती है कैट के स्कोर की, इसलिए इसके अंदर 99 भी ले आओ तो भी 100% श्योर नहीं कि आपको IIM इंदौर से कॉल आ जाएगी अगर आपके 10th 12th बहुत बेकार है. इस चीज़ को याद रखिएगा. ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अगर कोविड की वजह से वैट नहीं हुआ था इस बारी भी तो उसका उन्होंने लिखा हुआ है कि हम बाकी सारे चीज़ों को इंपॉर्टेंस देके फिर स्कोर निकाल लेते हैं. ठीक है, तो इसके बाद आपको फाइनल मेल आ जाता है
अब बात करते हैं कि प्रोग्राम की फीस कितनी है। प्रोग्राम की फीस इंडियंस के लिए अच्छी है, दैट इज अ वेरी नाइस थिंग। इंडियंस के लिए पड़ेगी आपको 17,05,000 और फॉरनर्स जो एनआरआईज होते हैं उनके लिए 25 लाख है, तो बाहर वालों से ज्यादा पैसे लेते हैं, दैट्स नाइस थिंग। ओके, एंड इसके अंदर सबसे हैरानी वाली बात है, कोर्स फी डज नॉट इंक्लूड कॉस्ट ऑफ टेक्स्ट बुक्स। इतने लाखों रुपए लेने के बाद भी टेक्स्ट बुक से वैसे अलग से लेते हैं। ओके, इनके ये वेबसाइट पे मेंशन है, ठीक है, हमने खुद से नहीं लिखा है, इट्स ऑल द इन्फॉर्मेशन ऑन वेबसाइट। ओके, तो ये फीस हो गई। अब अगर हम बात करें प्लेसमेंट्स की, तो क्लास प्रोफाइल देखते हैं, 42% इज द फीमेल एंड 58% इज द मेल इन द क्लास। एंड अगर आप उनका बैकग्राउंड देखें कि उन्होंने कौन से लाइक कहाँ से यूजी में क्या स्पेशलाइजेशन थी, तो वो उनका ब्रेकअप दिया हुआ है। अगर आप इसमें देखेंगे तो कॉमर्स 8% है मेजरली, यहाँ पर आप देखेंगे चंक तो ये आपका बीटेक उठ के आया हुआ है इसके अंदर भी। ओके, एंड अगर हम प्लस और आगे देखें वर्क एक्स वाले कितने हैं, तो उधर मेंशन किया हुआ 55% कैंडिडेट्स मेजरली वर्क एक्स वाले होते हैं। और आईआईटीज, एनआईटीज और बीआईटी से कितने, जो प्रीमियम बी स्कूल से, प्रीमियम आपके इंस्टीट्यूशन से आए होते हैं, जिन्होंने अंडरग्रेड अपनी प्रीमियर से की होती है, प्रीमियम बी स्कूल से, वो 43% होते हैं। एवरेज वर्क एक्स पूरे बैच का 23 मंथ्स रहता है। एंड सबसे ज्यादा स्टूडेंट कंसल्टिंग का है, फाइनेंस का है, एसएनएम का है, और ये आपका जनरल ऑपरेशंस का है। ओके, नेक्स्ट इज कि यहाँ पे अब पैसे कितने मिलते हैं। अगर आपने 17 लाख रुपए की फीस दी तो आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है, जो एवरेज है बैच का, दैट इज 23.6 lakhs। टॉप 100 स्टूडेंट्स का आता है 33 एंड हाईएस्ट गया है 56.8 lakhs पर एनम, दैट्स अ ह्यूज थिंग। एंड इसकी आरओआई सच में काफी अच्छी है, 17 लाख आके 23 मिल रहे हैं, इट्स रियली ग्रेट। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें समर प्लेसमेंट्स की, तो समर प्लेसमेंट्स ये बैच के लिए है 20 to 2022। ओके, तो इनका भी बताया हुआ यूजी स्पेशलाइजेशन में अगर आप देखेंगे तो मेजरली फिर से वही आईआईटीज भरे हुए हैं इसके अंदर भी। ओके, यहाँ पे जेंडर में 42% एंड 58, तो ये मुझे लगता है काफी मेंटेन करके चल रहे हैं 40 के आसपास। ओके, एंड वर्कर्स वाला देखें तो 49% बैच 40 वर्कर्स वाला होता है एंड 21 मंथ्स का एवरेज एक्सपीरियंस है पूरे बैच के पास। एंड जो आईआईटीज, एनआईटी से, अगर प्रीमियम बी स्कूल से देखेंगे, जो इंस्टीट्यूट से आए हैं, वो देखेंगे तो 42% है। एंड दिस इज दी वर्क ड्यूरेशन का बताया हुआ कि कितने बच्चे हैं जो लेस देन 1 year वाले एक्सपीरियंस वाले हैं और 1 to 2 years वाले कितने हैं, एंड वो सारा ब्रेकअप यहाँ पे दिया हुआ है। अगर यहाँ पे हम बात करेंगे उनको स्टाइपेंड कितना मिला, तो स्टाइपेंड में हाईएस्ट गया है 3.2, टॉप 100 को 2.95 एंड एवरेज है 1.8 lakhs। तो स्टाइपेंड तो काफी अमेजिंग है, 1.8 lakhs इज अ ह्यूज सम। ओके, कि सिर्फ 2 साल काम कर, 2 महीने ही काम करना और इतने पैसे मिल रहे हैं, दैट इज अ रियली नाइस थिंग। और बाकी डिटेल्स में यहाँ पे लिखा हुआ है कि कितनी कंपनीज आई थी, क्या कितने रिक्रूटर्स से एंड ऑल दैट स्टफ। अब आगे मूव ऑन करते हैं, जो मेरा फेवरेट पार्ट है। द फेवरेट पार्ट इज नीड बेस्ड फाइनेंशियल असिस्टेंस, एंड इसको कहते हैं NBFA। NBFA कमिटी है वहां पर। ओके, सो ये सभी को आपको दे सकते हैं अगर आपको रिक्वायरमेंट है स्कॉलरशिप की, ठीक है। तो नीड बेस्ड रहता है एंड इसके लिए आपको क्या करना है, आपको इनको बताना पड़ता है कि आपके घर में कितनी एसेट्स हैं, आपकी कितनी एसेट्स हैं, आपके पास कितनी इनकम है। अगर आपकी फैमिली इनकम बिलो 9 lakhs है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद कमेटी आपका एक काइंड ऑफ इंटरव्यू लेती है, ठीक है, और वो डिसाइड करती है। उसके बाद इंटरव्यू लेने के बाद, आपसे बात करने के बाद, देन दे विल डिसाइड कि आपको देना है कि नहीं देना है, पर्सनल असिस्टेंस क्या करना है क्या नहीं करना है। बट इसके अंदर कहीं भी ये मेंशन नहीं कि कितना, तो ये फॉर श्योर काफी ज्यादा भी देते होंगे। तो ये बहुत ही अच्छी पॉजिटिव बात है कि ये नीड बेस है। नीड बेस में क्या होता है कि यहाँ पे कोई कैप नहीं है, अगर कोई अच्छा स्टूडेंट है, उसको एडमिशन मिला है तो उसको मिलेगा। और फिर से यही क्वेश्चन आएगा नीचे कि कितनी स्कॉलरशिप मिल सकती है। बड़ी कॉलेज के अंदर एडमिशन मिलने के बाद ही ये सब प्रोसीजर्स होते हैं, पहले कभी भी नहीं होते हैं, ना इंटरनेशनल में होते हैं ना इंडिया में होते हैं। ये स्कॉलरशिप सारी चीजें तभी होंगी जब आपको एडमिशन मिल चुका होगा। एडमिशन मिलने के बाद ही आप इन चीजों में अप्लाई कर सकते हैं, तभी आपको पता चलेगा कि आपको स्कॉलरशिप मिल रही है कि नहीं मिल रही है। बट अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको डेफिनेटली मिलेगी। एंड टुडे इज द लास्ट डे, 50% ऑफ मिल रहा है कैट की टेस्ट सीरीज पे। कल से ये 2499 हो जाएगी, सो प्लीज मेक श्योर गो नाउ एंड एनरोल नाउ। इसके अंदर आपको 15 फुल एंड टेस्ट मिलते हैं, 30 सेक्शनल्स मिलते हैं, सारे टेस्ट का लाइव एनालिसिस क्लासेस मिलती हैं, प्लस साथ में मेंटरशिप मिलती है, ठीक है। सो आप जा सकते हैं, इसमें एनरोल कर सकते हैं। एंड फॉर दिस यू कैन विजिट द वेबसाइट learnfrizam.com। प्लस कैट 2021 का प्रोग्राम हमारा स्टार्ट हो रहा है 7th जुलाई से। इफ यू वांट टू ज्वाइन, जस्ट विजिट द वेबसाइट एंड यू कैन एनरोल इन द कोर्स। ऑलराइट, सारी डिटेल्स आपको दिख जाएंगे। यहाँ पे हमारी लाइव क्लासेस होती हैं, कितनी लाइव क्लासेस होती हैं, क्या क्या होता है, सारा डिटेल्स आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। ओके, एंड आप और भी कोर्सेज देख सकते हैं, ठीक है, जैसे GMAT GRE जो हमारा 10 से स्टार्ट होगा। बाकी इंडियन MBA एग्जाम्स का भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे सारे लिस्टेड है। टेस्ट हो गया, कैट हो गया, जैट हो गया, IFT हो गया, सारे एग्जाम्स की कोचिंग होती है।
प्लस यू कैन गो फॉर द ई बुक्स एज वेल, जो कि वेबसाइट पे मेंशन है और आपको वहां पे सारी दिख जाएंगी। प्लस यू कैन गो फॉर द टेस्ट सीरीज फॉर अदर एग्जाम्स एज वेल, एनमैट, स्नैप टेस्ट, सारे एग्जाम्स की वहां पे लिस्टेड है। एंड द L4E शो, जो कि डेली 10 बजे होता है, जिसके अंदर हम सारी लाइव क्लासेस करते हैं। एंड फॉर दैट यू जस्ट हैव टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ओके, सो हमारी टीम लेती है, तो उसके लिए आप मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको डेली की डेली दी L4E शो की क्लासेस मिलेंगी, जिसके अंदर हम प्रैक्टिस करते हैं बहुत सारी। एंड यू कैन फॉलो और ज्वाइन द कैट टेलीग्राम ग्रुप एज वेल, जिसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जहाँ पे 38 ओवर 100 स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो अपने डाउट्स वाउट पूछते रहते हैं। हर संडे मैं एक जूम सेशन करता हूँ, जिसमें सबके डाउट्स क्लियर करता हूँ, और वैसे भी कोई डाउट्स आते हैं वो भी पोस्ट हो जाते हैं, वो भी सॉल्व हो ही जाते हैं। ठीक है, तो उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड वहाँ पे रेगुलर प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी आते रहते हैं। एंड स्टिल इफ यू एनी क्वेरी यू कैन व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर 7982139467 एंड माय टीम विल हेल्प यू आउट इन सॉल्विंग ईच एंड एवरी क्वेरी। ऑलराइट, and you can check out the 2020, 2019, 2018, 2017. We have great results, great feedbacks, और बहुत सारे फीडबैक तो मैं अपने इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, इन सब हैंडल्स पे शेयर करता भी रहता हूँ, जो भी हमारे स्टूडेंट्स के रहते हैं। ओके, सो कनेक्ट विद अस ऑन यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड स्नैपचैट। सारे सोशल मीडिया के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। एंड hit the like button if you like this video, share this video with all your friends, and comment down below if you have any query. Thank you very much. Have a lovely, awesome day ahead.